नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इंटर स्टेट रिलेशंस मीन स्टेट का आपस में, वेरियस स्टेट का आपस में क्या क्या रिलेशन है। पहले हमने पढ़ा सेंटर और स्टेट का रिलेशन। सेंटर और स्टेट होता है जी वर्टिकल रिलेशंस, और विद इन स्टेट जो रिलेशंस होते हैं उसे हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो संविधान में कई चीजें मेंशन की गई हैं इंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एमिकेबल इंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेट का आपस में प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता बना रहे, उनका कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कैसे सुलझाना है, इससे संबंधित भी संविधान में प्रोविजंस दी गई हैं। देखिए जी, प्रोविजंस फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अगर दो स्टेट का आपस में पानी से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कैसे निपटाना है, हम आगे पढ़ेंगे इनकी डिटेल। अब थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है जी। जोनल काउंसिल्स, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। बस आपने एक बार रीडिंग दे देनी है। अब हम इनको पढ़ते हैं। हाँ जी, स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो पहले पढ़ते हैं, अगर इनका आपस में पानी से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो जाए तब क्या होगा। द फॉलोइंग टू प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये दो बातें कही गई हैं। क्या कहा है संविधान ने? फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी कंप्लेंट और डिस्प्यूट, कोई शिकायत हुई है, कोई पंगा पड़ गया है, किससे संबंधित? रिलेटेड टू द कंट्रोल, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स। पानी का कंट्रोल किसके हाथ में है, उसका यूज कैसे करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कैसे, कौन से पानी की? ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, कोई ऐसी नदी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच बहती है, जहां रिवर वैली, रिवर वैली मैंने बताया था जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में जो निचला एरिया होता है ना, जहां पर अधिक आप रेजिडेंशियल एरिया होता है, पहाड़ों के बीच वाला एरिया, उसे कहते हैं वैली। और अमूमन इसके बीच से कोई ना कोई रिवर गुजरती है तो इसे कह देते हैं रिवर वैली। तो ऐसे पानियों के निपटारे के लिए पार्लियामेंट में मेक लॉ इन फ्यूचर। संविधान ने कहा है पार्लियामेंट, आने वाले समय में आपने इस समस्या के निपटारे के लिए कानून बनाना है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया है, ठीक है जी। और पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कर सकता है क्या, कि वो कह सकता है हे सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट को कह सकता है कि आपने पानी से संबंधित कोई शिकायत हो तब आपने अपनी पावर की एक्सरसाइज नहीं करनी। मीन पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कानून बना सकता है कि जुडिशरी को साइड कर सकता है। कोई कंप्लेंट जो कि पानी से संबंधित है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। ऐसा कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। देखो जी, कोई आपस में पंगा पड़ता है, कंफ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, कंप्लेंट आती है तो जुडिशरी के पास ही तो जाएगी। पर ये जो पानी से संबंधित मुद्दे होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। मान लो कि लीगल रूप से मेरे पास पानी का अधिकार है, ठीक, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सारे का सारा पानी मैं हड़प जाऊं और कहूं मेरे पास लीगल अधिकार है। तो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा कि वो कह सकती है कि हे कोर्ट, हे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट को कह सकती है कि नहीं, आपने ये वाली पावर यूज नहीं करनी, पानी से संबंधित केसेस के लिए हम अपने हिसाब से निपटेंगे, आप इनकी सुनवाई नहीं कर सकते। ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर बाद में जो संविधान में कहा गया था उसके मद्देनजर पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बनाया। संविधान ने पावर दी थी पार्लियामेंट को कि आप आने वाले समय में कानून बना लेना। तो इस पावर के तहत फिर पार्लियामेंट ने दो कानून बनाए। पहला है जी द रिवर बोर्ड एक्ट इन 1956। रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर्स के ऊपर एक संस्था बनानी है, बोर्ड बनाना है, ताकि मसले प्यार से पहले ही निपट लिए जाए, समस्या पैदा ही ना हो।
दूसरा कानून था जी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। भी अगर डिस्प्यूट पड़ गया, पंगा पड़ गया, तो उसका निपटारा कैसे करना है। ठीक है, पहले एक बॉडी बना दो, एक कानून बनाया, उसके तहत क्या है, बोर्ड बना देने हैं, बॉडियां बना देनी है कि पंगे पड़े ही ना, जो भी थोड़ा बहुत आपस में इशू है वो निपटा लिए जाए। तो अगर डिस्प्यूट आ गया तो उसके लिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना दिया। कब? 1956 में दोनों बने थे। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। द रिवर बोर्ड एक्ट, इसके तहत क्या था, फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। तो जो इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, इनकी ढंग से रेगुलेशन और डेवलपमेंट हो। तो मेन एम क्या है कि पंगे पंगे ना ही पड़े, डिस्प्यूट ना ही हो। ठीक, तो इसके तहत क्या फिर बाद में द रिवर बोर्ड्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक, इन्होंने कहा कि रिवर बोर्ड बना देना, तो ये प्रोविजन मतलब बनाए जाएंगे। तो इस एक्ट में ये बात कही गई, रिवर बोर्ड्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है जी। द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स कैन रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कुछ स्टेट में आपस में डिस्प्यूट है पानी को लेकर, कुछ आपस में सहमति नहीं बन रही, तो वो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप हमारे लिए रिवर बोर्ड बना दो। ठीक है ना। देखो पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर एम्पावरमेंट किसको की, पार्लियामेंट को, कि तुम कानून बना सकते हो। तो पार्लियामेंट ने कानून बना लिया, ठीक, रिवर बोर्ड एक्ट। तो इसके तहत दो स्टेट में अगर पानी को लेकर थोड़ा बहुत विवाद है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप हमारे लिए एक बोर्ड बना दो, रिवर के ऊपर बोर्ड बना दो। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म द रिवर बोर्ड्स टू एडवाइज द स्टेट्स ऑन द मैटर कंसर्न। भी हाँ भी ये जो मैटर है इसके ऊपर एक बोर्ड बना दिया, वो बोर्ड आपको सलाह मशवरा देगा, टेक्निकल बातें बताएगा भी कैसे कैसे आगे चलना है, कैसे मसले को वहीं पर हमने सुलझा लेना है। तो ये हो गया जी बोर्ड, मीन स्टेट गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है जी। अगला जो एक्ट था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। अब क्या है, डिस्प्यूट पड़ गया है, डिस्प्यूट हो गया है, इसको सुलझाना है। पहले क्या थी, तकरार टाइप, तकरार। अब क्या है, मसला बढ़ गया। इफ ए डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक स्टेट राज्यों में कोई डिस्प्यूट विवाद आ गया, किससे संबंधित, इन रिलेशन टू द वाटर्स ऑफ एन इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। तो ऐसे पानी से संबंधित कोई विवाद क्या है, उत्पन्न हो गया। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। मीन ट्रिब्यूनल होता है कि विशेष प्रकार की अदालत जो उस मसले को निपटाने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर एडहॉक फॉर द टाइम बिंग, मतलब पक्के तौर पर नहीं, परमानेंट नहीं, उस मसले को सुलझाने के लिए एडहॉक रूप में कोई ट्रिब्यूनल बनाना है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट, ताकि विवाद को सुलझा लिया जाए। तो कौन बनाएगी ये ट्रिब्यूनल को, कौन बना सकता है, किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, ये इंटरेस्टिंग बात है। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज फाइनल, जो ट्रिब्यूनल ने तय किया वो डिसीजन फाइनल होगा, और जो जो पार्टीज हैं जिन जो कि इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, बाध्य होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। इफ ए वाटर डिस्प्यूट इज रेफर टू ए ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जब मसला ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया, इस एक्ट के अधीन बने ट्रिब्यूनल के पास मसला पहुंच गया, तब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं रहती। देन कोर्ट सीजेस टू हैव जुरिस्डिक्शन ऑन द मैटर। कोर्ट अब सुनवाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अब मैटर चला गया है ट्रिब्यूनल के पास। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाई दिस एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी इज प्रोवाइडेड। भी हमने ये बात कही कि स्टेट का आपस में पंगा या स्टेट का सेंटर से पंगा हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, लीगल केस कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। पर जब पानी की बात आई तब उसके लिए स्पेशल बॉडी क्यों बनाई, उसके लिए ट्रिब्यूनल क्यों बनाया, उसके लिए जुडिशरी से बाहर जाकर हमने कुछ सिस्टम क्यों लेकर आए। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है, संवैधानिक रूप से
वी हैव सुप्रीम कोर्ट टू सेटल इंटरस्टेट इश्यूज। ये बात सही है कि स्टेट के आपस में कुछ इशू है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो किसी मैटर का, किसी समस्या का समाधान करता है किससे? लीगल पर्सपेक्टिव से। वो देखेगा कि हाँ भी कानून क्या है, संविधान के अनुसार संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो उस हिसाब से अपना फैसला देगा। पर जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं ना, उसके लिए मैटर शुड नॉट बी सॉल्व फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए हम कानूनी रूप से ही बातों का निपटारा नहीं कर सकते, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज एट अ स्टेक। जनरल पब्लिक का, आम जनता के हित जुड़े हुए होते हैं। अब वही एग्जांपल हो ना, जैसे मैं हूं, मेरे पास मान लो किसी पानी का लीगल हक है, पर साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ क्या है, लोग प्यासे मर रहे हों, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरा लीगल पानी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना। अगर मैं किसी तालाब पर, किसी झील पर ऐसे अपना कानूनी हक जमा दूं तो क्या है, और दूसरी तरफ जनता को पानी ना मिले, तो इन चीजों को लीगल पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जनता का हित देखना है, जनरल पब्लिक का क्या है इंटरेस्ट। आल्सो ये भी है, द एक्सपीरियंस फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज हैज शोन दैट, बाकी देशों का तजर्बा, एक्सपीरियंस ये बताता है, रूल्स ऑफ लॉ डू नॉट प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। अगर हम कानून के हिसाब से चले, लॉ के हिसाब से चले, तो कोई सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन नहीं मिलता। किसके लिए? इंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए, ठीक है ना। उन्होंने, अगर कानून के हिसाब से चलो, मसला तो कानून के हिसाब से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, पर आम जनता के हित में हो, ऐसा नहीं पाया गया। अधिकतर केसेस में जनरल पब्लिक का लॉ से ही हुआ है। आगे पढ़ते हैं जी, इंटर स्टेट काउंसिल्स। इंटर स्टेट काउंसिल्स हमने पहले भी पढ़ा कि संविधान में भी ये बात कही गई थी, क्या? कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी एन इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स एज वेल। पिछले चैप्टर में हमने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो संविधान में सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ साथ बिटवीन स्टेट्स भी कोई पंगा हो जाए, कुछ डिस्प्यूट हो जाए, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाने की बात कही गई थी। मेन वही बात है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, उसने सेंटर स्टेट का और बिटवीन स्टेट्स के मुद्दे को भी क्या है, आपस में सहयोग से निपटाने की बात की गई थी इस काउंसिल के द्वारा, ठीक है जी। आपस में तालमेल बना रहे, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो ये काउंसिल कहती है, रिकमेंड करती है, वो एडवाइजरी इन नेचर होते हैं। जैसे कोर्ट के फैसले तो होते हैं ना बाइंडिंग, पर इंटरस्टेट काउंसिल और हमारी कई बॉडीज है, उनकी वो क्या करती हैं, रिकमेंडेशंस देती हैं, और ये रिकमेंडेशंस एडवाइजरी इन नेचर होती हैं। संविधान में भी ये बात कही गई थी कि आपने काउंसिल्स बनानी है। बाद में सरकार या कमीशन ने भी कहा, फिर चलते चलते इंटरस्टेट काउंसिल बना दी गई 1990 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि तब किसकी गवर्नमेंट थी? तब थी जी जनता दल गवर्नमेंट, हेडेड बाय बीपी सिंह। कौन थे उनके हेड? बीपी सिंह जी, याद रखना आपने। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे इंटरस्टेट काउंसिल की कंपोजिशन, कौन कौन बंदे होते हैं। एक तो होते हैं जी सेंट्रल लेवल पर जो पीएम होता है, वो एज ए चेयरमैन। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो इसका चेयरमैन होता है, ठीक है जी। उसके अलावा देश के जो यूनिट है, स्टेट्स हो गए, यूटी हो गए, उनके हेड होते हैं, ठीक है जी, उनके हेड होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, और सभी स्टेट्स के सीएम, ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो दो हमारी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, पुडुचेरी और दिल्ली, तो इनके भी सीएम, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दोज ड्यूटीज दैट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जहां जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स। और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, दोज आर अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, और जिन जिन स्टेट पर अगर प्रेसिडेंट रूल है, तो इसका मतलब वहां का हेड कौन हुआ? फॉर द टाइम बीइंग गवर्नर, है ना, क्योंकि कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में आता है और गवर्नर के थ्रू वहां का शासन चलाया जाता है।
तो वहाँ के गवर्नर और कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है जी, मोटा मोटा आपने ऐसे याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर और स्टेट यूनिट के हेड और वेरियस यूनिट चाहे स्टेट हो चाहे यूटीज हैं उनके हेड और उसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी इसमें होते हैं। तीन तरीके के बंदे हो गए ना, सेंट्रल लेवल पर हेड, स्टेट यूनिट्स के हेड और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऐसे याद रख लेना आपने। अच्छा जी, अगला है जी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसके बारे में हमने पहले बात की, थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। फॉर ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, पूरे देश के में जो जो कानूनी कार्रवाई वगैरह हुई है, ठीक है जी, पब्लिक एक्ट बने हैं एंड रिकॉर्ड्स, उनको क्या करना है, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन फॉर ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में उसको मान्यता देनी है, ये बात है, उसको मान्यता देनी है। अब बात करते हैं जो पब्लिक एक्ट्स क्या होते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो सरकार ने अपने, एक तो हो गया ये कानून बनाना, है ना, लेजिस्लेटिव एक्ट्स, और एग्जीक्यूटिव एक्ट, ये दोनों क्या है, इनको मान्यता है। किसी एक जगह पर अगर पब्लिक एक्ट बने हैं तो ऑल ओवर इंडिया मान्यता उसकी होगी। ऐसे एक्ट, ऐसे कानून वगैरह जो कि सरकार ने बनाए हैं। इसी प्रकार जो पब्लिक रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, जो इसमें ऑफिशियल बुक, रजिस्टर, जहां रिकॉर्ड मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा अपनी डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के निर्वाह के दौरान जो जो रिकॉर्ड उसने किया तो उसको मान्यता होगी ऑल इंडिया में। ठीक है जी। द पार्लियामेंट कैन ले डाउन कंडीशंस फॉर द अबव जनरल रूल्स। अब एक जगह के पब्लिक एक्ट, एक जगह के पब्लिक रिकॉर्ड, ये सारे क्या है, दूसरी जगह भी मान्य होंगे, पर इसके ऊपर कंडीशंस कौन लगा सकता है, इसके ऊपर कंडीशंस लगा सकता है पार्लियामेंट। ठीक है जी। आगे देखो जी, जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करें, कोई भी कोर्ट ने जजमेंट दी है या ऑर्डर दिया है, ठीक है ना, ऑर्डर होता है जी फॉर टाइम बीइंग, किसी केस से संबंधित क्या बात कही, है ना। जजमेंट होता है जी फाइनल वर्डिक्ट। किसी भी सिविल कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, कोई ऑर्डर दिया है एनी पार्ट ऑफ इंडिया में, तो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी अदर पार्ट, किसी दूसरे पार्ट में भी उसको यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि दूसरी जगह पर कोई दोबारा से केस चले, नहीं, कोर्ट चाहे तो एक जगह के सिविल कोर्ट की जजमेंट या ऑर्डर को दूसरी जगह पर भी एग्जीक्यूट कर सकता है। दिस रूल इज फॉर सिविल जजमेंट्स ओनली एंड नॉट फॉर क्रिमिनल जजमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्रिमिनल जजमेंट से नहीं ऐसे हो सकती, सिर्फ और सिर्फ सिविल जजमेंट, ठीक है ना, सिविल जजमेंट्स, फौजदारी मुकदमों से संबंधित नहीं, ठीक, जो सिविल है, सिविल जैसे हो गया, जैसे आपके घरेलू मुद्दे हो गए, फाइन से संबंधित चीजें होगी, है ना, और क्रिमिनल हो गया जैसे कत्ल से संबंधित, डकैती से संबंधित, रेप से संबंधित, ऐसी चीजें। अच्छा जी, आगे है जी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच व्यापार वगैरह, कॉमर्स, ट्रेड, ये कैसे होगा। संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 301 क्या कहता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना, व्यापार करना, कॉमर्स करना और लेन देन करना, ठीक, बेसिकली व्यापार ही आप मान के चलो, इनका मोटा मोटा मतलब व्यापार थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर इंटर स्टेट, है ना, अगर भारत देश में कहीं भी और जहां आपस में दो स्टेट जो करते हैं व्यापार, वो क्या होगा, शैल बी फ्री, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, मींस रिस्ट्रिक्शंस कांट बी इम्पोज्ड ऑन इट, है ना, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं, कुछ खास कंडीशंस हैं जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, मींस इन सर्टन केसेस, कुछ खास केसेस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं, वो कैसी है, कुछ कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, आम जनता के इंटरेस्ट में पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, द पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना,
ये जो इंटर स्टेट व्यापार वगैरह है, इसके ऊपर पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है आम जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में, ठीक है जी। बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर द अनदर। रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी एक स्टेट को आप दूसरे के मुकाबले प्रेफरेंस नहीं दे सकते। इसमें भी एक्सेप्शन है जी, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ केसेस में प्रेफरेंस दे सकता है, जैसे when there is scarcity of goods in any part of India, भारत के किसी भी भाग में अगर वस्तुओं की कमी है तो पार्लियामेंट चाहे तो उनके फेवर में क्या है, कुछ कंडीशंस लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हाँ भाई, आप सामान दूसरी तरफ ना भेजकर इधर भेजो, ऐसी कंडीशंस लगा सकता है कौन, पार्लियामेंट, ठीक है जी। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, है ना, आम पब्लिक के इंटरेस्ट में, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विद और विद इन दैट स्टेट, भी किसी और स्टेट के साथ या अपने ही स्टेट के अंदर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कौन कौन, स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट की सरकार। बट फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच ए बिल प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नीडेड। पर अगर स्टेट ने ऐसा कोई बिल लाना है तो उसके लिए पहले से प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होती है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर। इसी प्रकार जैसे सेंटर था वैसे ही स्टेट भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, किसी को प्रेफरेंस दूसरे के मुकाबले प्रेफरेंस नहीं दे सकती। ये बात हुई, ठीक है जी। जोनल काउंसिल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।